आज हमारे विद्यालय के कैंपस में राकेश रंजन आए हैं जो 1988 बैच के ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। और मैं तो खुद 1994 से यहाँ आया हूँ। दिसंबर 1995 से मेरी ऑफिशियल ज्वाइनिंग है। तो आज राकेश रंजन जी से जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में कहाँ है, उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है और संत लुइस के बारे में क्या विचार है। आइए उनसे ही बात करते हैं। हाँ राकेश जी, बताएंगे कि आप 1988 बैच में थे। आपके समय कितने परसेंटेज लड़के फर्स्ट ज्वाइन किए थे? धन्यवाद सर। पहले मेरा साक्षात्कार लेने के लिए मैं इस विद्यालय के महान विद्यालय के सभी शिक्षकों, अध्यापकों, आचार्यों, प्राचार्यों का हार्दिक अभिनंदन और मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं 1988 के बैच से पास किया था। 10th की परीक्षा यहाँ से मैट्रिकुलेशन किया था और तब हमारे यहाँ से सिर्फ 4 बच्चे सेकंड डिवीज़न हुए थे और बाकी के सब 128 बच्चे प्रथम श्रेणी में पास किए थे और बहुत अच्छे मार्क्स लाए थे और लगभग 50 बच्चे यहाँ के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिट हुए थे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस रहा था यहाँ का। और उस समय पूरे बिहार में ये विद्यालय संत लुइस उच्च विद्यालय दूसरे स्थान पर था। तब पहले स्थान पे नेतरहाट होता था बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अंतर्गत। और यहाँ दाखिला लेने के लिए, यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए बहुत जद्दोजहद करना पड़ता था। बहुत बड़ी समस्या थी। मैं खुद 1400 बच्चों में 40 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था क्लास 5th में, 5वीं में मध्य विद्यालय में। उस समय मैं सेलेक्ट हुआ था, मेरा चयन हुआ था और मैं इस बात के लिए बहुत आभारी हूँ कि यहाँ चयन हुआ। यहाँ बहुत महान शिक्षक मिले। हमारे जो प्रधानाध्यापक थे ब्रदर सिरिल चेटियत, ब्रदर बेंजामिन, और मध्य विद्यालय के ब्रदर फ्रेडरिक थे। एक असिस्टेंट हेडमास्टर थे ब्रदर बागे और एक ब्रदर चेरियन थे। फिर यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाने वालों में श्री मथियस साइंद अब नहीं रहे, माइकल टोकनो थे, के.एस. लिंडा मैडम थी, सुसाना मीन मैडम थी, सुबीर दान सर थे, बेंजामिन परेरा सर थे, ब्रदर सिल्वेस्टर थे जो कि यहाँ असिस्टेंट हेडमास्टर थे। उन लोगों का बहुत योगदान रहा है हमें यहाँ तक बनाने में। यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज गया। वहाँ से इंटर की परीक्षा पास करके मैं यूक्रेन चला गया। वहाँ से मैंने स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई की इंजीनियरिंग में। फिर मैंने 4 साल लगभग अन्ना यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं 2002 सितंबर से इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम केरल में काम कर रहा हूँ बतौर वैज्ञानिक। अभी मेरा ग्रेड साइंटिस्ट इंजीनियर SF है। और अभी जो आपने सुना होगा चंद्रयान 3 मिशन था और ये सूर्ययान था, उन सब में मैंने काम किया है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि भारत सरकार के इतने महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं इस स्कूल का पास आउट हूँ। और मैं इतना सब कुछ इसलिए कह रहा हूँ ताकि यहाँ के बच्चे अगर मेरा साक्षात्कार देखते हों तो वो प्रेरणा लें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, मेहनत कीजिए, सिर्फ मेहनत कीजिए और आप बहुत आगे तक जाएंगे। और मैं यहाँ 2008 में आया था इसरो के बारे में बताने के लिए। बहुत सारे बच्चों ने सुना था हमें, इसलिए आप सबसे मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि परिश्रम कीजिए, बहुत परिश्रम कीजिए और आगे आइए। हम आगे से इनमें से आप में से 2-4-5 बच्चों को वहाँ अपने इसरो के सेंटर पर देखना चाहूँगा। आप सबको हमारी हार्दिक शुभकामनाएं, इस विद्यालय को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, प्रणाम, जय भारत। राकेश सर जी, आपका पारिवारिक जीवन के बारे में बताइए। कितने बच्चे हैं, वाइफ क्या है, कहाँ है, क्या कर रही है? मेरी पत्नी है, वो उन्होंने इतिहास में MA B.Ed किया हुआ है। पहले कुछ समय उन्होंने काम किया था, अभी वो घर पर ही हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, एक ने +2 किया है, नीट की तैयारी में लगी हैं, दूसरी बेटी क्लास 9th में पढ़ रही हैं। रांची में ही है नहीं, या? वो सब केरल में सेटल्ड हैं। हम सब लोग केरल में सेटल्ड हैं, लेकिन हमारा रांची में और सीतामढ़ी जो मेरा पैतृक शहर है, वहाँ गांव है, हाँ, वहाँ हमारा आना जाना होता है। रांची भी साल में 1 बार 2 बार चले ही आते हैं यहाँ। और हमारे परिवार के लोग हैं, माँ है, छोटा भाई है, उसकी फैमिली है। आप जब भी आते हैं तो अपना इधर मिलने का प्रयास करते हैं। विद्यालय का कुछ खट्टा मीठा अनुभव बता सकते हैं अपने समय का? कोई शिक्षक मारा हो, डांटा हो? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम जो भी खट्टा मीठा अनुभव है, हम उसके लिए बहुत एहसानमंद हैं
और जहाँ तक मार पिटाई खाने की बात है तो मिडिल स्कूल में, मध्य विद्यालय में तो खूब खाया हूँ और हाई स्कूल आने के बाद शायद कहीं गुड बॉय बन गया मैं। उसके बाद पिटाई तो नहीं लगी है, लेकिन डांट फटकार और क्लास से बाहर जाना और पनिशमेंट होमवर्क करना, वो सब तो वो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ और आप उससे भाग नहीं सकते, वो तो होगा ही। इसका मतलब समझे कि आप संत लुइस हाई स्कूल से पूरी तरह संतुष्ट हैं? पूरी तरह से संतुष्ट हैं और हम आभार व्यक्त करते हैं इस स्कूल को, यहाँ के शिक्षकगण को, पहले के शिक्षकगण को, अभी के शिक्षकगण को और भविष्य में जो शिक्षकगण हैं सबको। उनका जो डेडिकेशन था, उनका जो समर्पण था पढ़ाने में, वो बहुत उच्च स्तर का था। तो उसमें वो मार पिटाई, डांट फटकार, ये सब कोई मायने नहीं रखता। चलिए, आपसे राकेश जी मिलकर अच्छा लगा। आज आप हमारे विद्यालय आए, हमारे हेडमास्टर साहब भी ब्रदर अल्फोंस बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि अपने एक्स स्टूडेंट जो आप और हम नहीं पढ़ाए हैं लेकिन फिर भी मिलने से कैसा महसूस कर रहे हैं? बीच बीच में हमारे भूतपूर्व स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे अभी रंजन जी 88 के बैच के विद्यार्थी थे और ये सुन करके सुखद हम लोग को लगता है कि हमारे विद्यार्थी इतने ऊंचे ओहदे में अभी काम कर रहे हैं। और केवल एक विद्यार्थी के जिस प्रकार से अभी बता रहे थे कि इनके बैच के बहुत सारे विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न में वे उत्तीर्ण हुए और पढ़ लिख करके बहुत से ऐसे ओहदे में अभी काम कर रहे हैं। बीच बीच में आते हैं 88 के विद्यार्थी, 89 के विद्यार्थी, 90, 91, इस प्रकार से बीच बीच में वे आते हैं, यहाँ पर अपना मिलन करते हैं और हम सबों को यह सुखद अनुभव होता है। राकेश जी, आप बीटेक कहाँ से किए थे? मैंने एक्चुअली +2 के बाद इंटीग्रेटेड एमएस किया था, वो यूक्रेन से पढ़ाई की मैंने। अच्छा। 6 साल का था। 12 आईएससी यहाँ सेंट जेवियर्स कॉलेज से करने के बाद मैं उधर चला गया था। 1 साल बीएससी केमिस्ट्री भी कर रहा। यूक्रेन जाने का आइडिया कहाँ से मिला आपको? उस समय तो काफ़ी बैकवर्डनेस था हमारे बिहार में या झारखंड, जो दोनों कंबाइंड थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम बिहार वालों में तब जो एकीकृत बिहार था या अभी ये बिहार झारखंड में, हम लोगों के अंदर एक ये कहिए कि जुनून होता है, एक कीड़ा होता है आईआईटी करने का। तो आईआईटी में दुर्भाग्यपूर्ण मेरा अनुभव बुरा रहा, मेरा चयन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने इनफैक्ट विज्ञान विषय छोड़कर वाणिज्य ले लिया था, कॉमर्स ले लिया था। सोचा था चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूँगा, लेकिन तभी वो यूक्रेन में वैकेंसी निकली थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया था और मेरा चयन हो गया, मैं चला गया। बहुत अच्छा, थैंक यू राकेश जी। आप आए स्कूल में और स्कूल की एक स्टूडेंट को जब मैं अच्छे ओहदे पे देखता हूँ, अच्छे जगह पे, तो हमें भी काफ़ी खुशी मिलती है। जबकि हमने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी आपसे मिलकर और हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। आप आए हैं, अभी आपको हम विद्यालय कैंपस भी घुमाएंगे और हमारे बच्चे इस वीडियो को देखें और इनसे, राकेश जी से इंस्पायर हों कि ज़िंदगी इसी तरह चलती है। कहीं कहीं मुकाम में ठोकर लगने से ही इंसान और आगे बढ़ता है। आप देख रहे थे कि राकेश सर जो है कॉमर्स लिए, लेकिन फिर भी हार नहीं माने। उनके अंदर एक छिपा हुआ जो आग था आईआईटी जाने का, तो उसका कसर यूक्रेन जाके निकाले और उसके बाद देश में लौट करके एक अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं। धन्यवाद आपको राकेश जी। नमस्कार।